मछली पकड़ते समय एक मछुआरे के जाल में कुछ भारी चीज फंस गई। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वो एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा था, लेकिन उस पर इतनी गंदगी और काई जमी हुई थी कि वो बिल्कुल भी सोना नहीं लग रहा था। अनजान मछुआरे ने उसे बेकार समझकर किनारे फेंक दिया। कुछ साल बाद एक पत्थर तराशने वाले ने उसे उठा लिया और शहर की दीवार में दरार भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया। सोना दीवार के अंदर दबा रहा, सालों तक युद्ध और तोपों की मार सहता रहा। पता नहीं कितने साल बीत गए। एक दिन एक लड़की दीवार पर चढ़कर राजकुमार को चोरी छुपे देखने गई, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो घबरा गई और नीचे गिर पड़ी। उसके साथ वो पत्थर भी नीचे गिरा और गिरते ही उसकी सारी गंदगी हट गई। अंदर से चमकता हुआ सोना दिखाई देने लगा। लड़की तुरंत उसे अपने घर ले गई। साफ करते करते धीरे धीरे एक सुनहरी बोतल का आकार सामने आने लगा, लेकिन सफाई के दौरान उससे गलती से बोतल का मोड़ टूट गया। अचानक एक रंग बिरंगा काला धुआं बाहर निकला और कुछ ही पलों में एक विशाल आकृति बन गई। लड़की डर के मारे वही बेहोश हो गई। तभी एक बड़ा हाथ उसे संभालता है। होश में आने पर वो आकृति कहती है, मैं एक जिन्न हूँ और इस बोतल में कैद हूँ एक श्राप के कारण। जो भी इंसान मुझसे 3 इच्छाएं मांगेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनते ही लड़की बिना सोचे पहली इच्छा मांगती है। वो असल में एक दासी थी, लेकिन उसे राजकुमार से प्यार हो गया था। वो चाहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे। जिन्न उसे एक जादुई तेल देता है जिसे वो अपने पूरे शरीर पर लगाती है। सुरक्षा के लिए वे लोग उस बोतल को जमीन के नीचे छुपा देते हैं। फिर जिन्न जाकर राजकुमार के कान में लड़की का नाम कहता है। अगले ही दिन राजकुमार उसे देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। लड़की उसकी सबसे प्रिय रानी बन जाती है। अपनी जगह मजबूत करने के लिए वो दूसरी इच्छा मांगती है, एक पुत्र की प्राप्ति। जिन्न ये इच्छा भी पूरी कर देता है, लेकिन अब लड़की घमंडी हो जाती है और बाकी रानियों के बीच ईर्ष्या और साजिश शुरू हो जाती है। महल में सत्ता की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक चालाक रानी लीना राजकुमार के खिलाफ साजिश रचती है। वो अफवाह फैलाती है कि राजकुमार विद्रोह करने वाला है और राजा के कान भर देती है। आखिरकार राजा गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मरवाने का आदेश दे देता है। राजकुमार को निर्दयता से मार दिया जाता है। ये सुनकर जिन्न तुरंत लड़की के पास आता है। जल्दी अपनी आखिरी इच्छा मांगो, लेकिन लड़की दुख में टूट चुकी होती है। वो कोई इच्छा नहीं मांगती। इसी बीच उसे दुश्मन पकड़ लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। जिन्न उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। लड़की मर चुकी होती है और क्योंकि आखिरी इच्छा नहीं मांगी गई, जिन्न फिर से बोतल में कैद हो जाता है। सदियों तक जिन्न आजादी के लिए भटकता रहता है। लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। फिर एक दिन एक छोटा लड़का उस जगह पहुंचता है। लगभग बोतल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। फिर से जिन्न का मौका छूट जाता है। समय बीतता है। एक नया राजा बनता है जो धीरे धीरे निर्दयी और खून का प्यासा बन जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे बर्बाद कर देती है, शराब और ऐशो आराम में डुबोकर। और एक दिन वो भी मर जाता है। जिन्न फिर अकेला रह जाता है। फिर एक दिन एक और लड़की को वो बोतल मिलती है जब वो मछली साफ कर रही होती है। इस बार कहानी बदल जाती है। लड़की बहुत बुद्धिमान होती है। वो पहली इच्छा मांगती है ज्ञान। जिन्न उसे एक औषधि देता है जिसे पीने से उसे हर तरह का ज्ञान मिल जाता है। फिर वो दूसरी इच्छा मांगती है पूरे ब्रह्मांड को समझने की शक्ति, और वो समय, अंतरिक्ष और सृष्टि के रहस्यों को देख लेती है। आखिर में वो लड़की जिन्न से प्रेम करने लगती है। अपनी आखिरी इच्छा में वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम आजाद हो जाओ अपनी दुनिया में। और इसी के साथ जिन्न को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिन्न कभी कभी वापस आता है, सिर्फ उस लड़की के साथ